सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सामाजिक अध्ययन विषय है, इसके चैप्टर नंबर 3 के हमने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। दोस्तों, आज हम इसके सभी अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस को भी करवाएंगे और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है वैदिक एवं उपनिषद काल। इसी के विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अच्छे से हमें सॉल्व करना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों मिलेंगे आपको, वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से यहाँ पर स्टार्ट है अतिलघु उत्तरी क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। यानी कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी और यहाँ पर एक पाषाण स्तंभ लगवाया, पत्थर का एक स्तंभ लगवाया, एक खंभा भी आप उसको बोल सकते हैं। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने लुम्बिनी ग्राम से लगान में 8.75% कर माफ कर दिया, अर्थात कुल उत्पादन का लगान के तौर पर 1/8वां हिस्सा ही देने का आदेश दिया गया और शेष माफ कर दिया गया। तो यहाँ पर अशोक ने कर के विषय में जिक्र किया कि किस तरीके से केवल और केवल जितना उत्पादन हुआ है उसका केवल 1/8वां हिस्सा कर के रूप में देने का आदेश दिया, बाकी करों को क्या किया था, माफ कर दिया था। तो इस तरीके से जो अशोक थे ये बहुत ही अच्छे शासक सिद्ध हुए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1786 में सर विलियम जोन्स ने किया। जिन भी प्रशिक्षुओं ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस किए थे उन्हें पता होगा कि सर विलियम जोन्स ने 1786 में यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विलियम जेम्स भी कहीं कहीं मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक काल किसे कहा गया? दोस्तों, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद एवं ब्राह्मण उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई उसे हम वैदिक काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई एवं ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई उसी काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अच्छे से आप देख सकते हैं, सभी विषयों को समझ सकते हैं और सभी विषयों की तैयारी आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी, चाहे पवन सीरीज हो, राजन सीरीज हो। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लघु उत्तरी क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उनको भी मैंने करवा दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा सीरीज ना खरीदनी पड़े, किताबों पर पैसे ना खर्च करने पड़े। अगर आप केवल हमारे चैनल से ही तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं और किस विषय को कैसे पढ़ना है उसका भी मैंने हर एक विषय का केवल एक ही वीडियो में पूरा सार बता दिया है, हर एक विषय का। तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपको पूरे YouTube पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों का पूरा कोर्स बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें उसको। आप लोग बस केवल और केवल वीडियोस देख करके ही बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी देना आप लोगों को बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैगोडा क्या है? दोस्तों, पैगोडा एक बौद्ध मंदिर होता है। तो आप याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म का मंदिर होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पैगोडा क्या है। और ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में।
क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? दोस्तों जैन धर्म के 5 अणुव्रत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसी तरीके से हमने याद किया था तो मैं आपको इसी सीक्वेंस में बता रही हूँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, आप याद रखिएगा इसको। ये जैन धर्म के, इसको हम 5 महाव्रत भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि सत्य बोलना है, यानी कि सही बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है, आवश्यकता से अधिक सामान अपने पास नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करना है। तो ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी चीजें इस धर्म में बताई गई हैं। और हर धर्म लगभग यही बताता है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, यानी कि आपको अहिंसा से चलना है, किसी प्रकार से किसी पर हिंसा नहीं करनी है, खून खराबा नहीं करना है, आपको अच्छे से अपने जीवन में अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए चलना है लोगों को, और खुद भी अहिंसक बनना है, यानी कि हिंसा से दूर रहना है, और सत्य का पालन करना, हमेशा सही बोलना है, हमेशा अपने पास सिर्फ उतने ही सामानों को रखना है जितनी हमें जरूरत हो, आवश्यकता से अधिक सामानों को अपने पास नहीं रखना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यही सब चीजें इसमें भी बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? दोस्तों बौद्ध धर्म, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। दोस्तों जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो इस प्रकार से दुख के बारे में बताया गया है, दुख क्यों होता है, इसके अलावा दुख को कैसे हम अपने पास से उसको हम भगा सकते हैं, और किस तरीके से हमें मोक्ष मिलता है, इन्हीं सब के विषय में यहाँ पर बताया गया है बौद्ध धर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था या अंतिम राजा कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद थे, मगध, काशी, गांधार एवं कंबोज। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीवी क्या है? दोस्तों नीवी कटी भाग में पहना जाने वाला एक वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में के मार्च माह में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिरत्न क्या है? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों त्रिरत्न जैन एवं बौद्ध धर्म में पाए जाने वाले सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए। तो दोस्तों प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वतर आदि। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामवेद के उपवेद का नाम लिखिए। दोस्तों सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, यजुर्वेद के उपवेद का नाम लिखिए। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है। इसके बाद फिर है ऋग्वेद के उपवेद का नाम लिखिए। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अथर्ववेद के उपवेद का नाम लिखिए। अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। यही जैन धर्म के 5 महाव्रत है। मैंने आपको बताया भी है कि इसे महाव्रत भी कहते हैं अणुव्रत के साथ साथ। तो ये जैन धर्म में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये आपको मैंने ऊपर बताया है। अब यहाँ पर इसको देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, इस दुनिया में दुखी दुख है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा या चाहत दुख का कारण है। दुख का निरोध, दुख को कम कैसे करेंगे? तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, सिकंदर कौन था? दोस्तों सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। बचपन से ही यह बड़ा महत्वाकांक्षी था और विश्व विजय का स्वप्न देखता रहता था। 336 ईसा पूर्व में जब उसके पिता राजा फिलिप का वध किया गया तब वह 20 वर्ष का था। अतः अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया के सिंहासन पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध थे। और जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था आप लोग के सामाजिक अध्ययन में,
बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं दिया था, ऑप्शन में दिया था गौतम बुद्ध, नानक देव, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर स्वामी से पहले थे, तो इसीलिए यहाँ पर उनको टिक लगा दिया गया, राइट आंसर वहां पर उनको बता दिया गया था। क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, वो केवल 24वें तीर्थंकर और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ जैन धर्म में, तो वे 24वें तीर्थंकर थे। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध तो सही है, लेकिन जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ महावीर स्वामी ही संस्थापक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म की स्थापना या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी हैं, और कहीं कहीं आपको पार्श्वनाथ भी मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट आंसर आपको पार्श्वनाथ बताया था, और ऑप्शन में कुछ था भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर अतिलक उत्तरी में पूछता है, तो आपको ऋषभ देव ही आंसर लिखना है। तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि ऋषभ देव क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे एवं अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। जैसे कि भगवान श्री राम को क्षत्रिय कुल का माना जाता है, क्योंकि वो भी क्या थे, उन्होंने भी कई सारे युद्ध लड़े थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी अतिरक उत्तरी क्वेश्चन थे मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट रहा होगा, डाउट भी क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करिए, ताकि हमें भी एक हौसला मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए लगातार ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहें और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें। तो आप लोग दोस्तों प्लीज अधिक से अधिक लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप जहां पर भी आपको लगे इसकी जरूरत है, आपके कॉलेज के ग्रुप में तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को लाभ हो सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।